नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र और समाज के वो गहन मुद्दे जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम आप ही से करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बुंदेलखंड के किसी एक जिला के डीएम बन चुके हैं, परंतु आपके जिले में एक समस्या है कि आपके जिले का एक गांव है, गांव का नाम मान लेते हैं XYZ है। गांव का नाम मान लेते हैं कि गांव का नाम है XYZ। इस XYZ में जो वयस्कों की संख्या है वो है 100। वयस्क लोग रहते हैं, जिसमें से जो 100 वयस्क लोग रहते हैं, इनके गांव में पिछले कई सालों से, लगभग 3 से 4 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। जब वर्षा नहीं हुई है तो इनको पानी की समस्या है, कृषि की समस्या है, और एरिया भी बुंदेलखंड का है। तो इसमें से 50 लोग, 50 वयस्क, जिसमें कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ किसान हैं। ये सभी लोग आपके पास आते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, एक अर्जी दर्ज करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पानी की कमी की समस्या है इनके गांव में, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इनको अनाज की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई वर्षों से खेती ना होने की वजह से, अच्छे से खेती ना होने की वजह से कृषि नहीं हो पा रही है, जिससे इनको अनाज की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जल की समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब इन 50 वयस्कों की जो डिमांड है वो ये है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो इनके गांव की तरफ नहरें आ रही हैं आप उसमें पानी छुड़वाएं। दूसरी ये समस्या का हल चाहते हैं कि कुएं खुदवाए जाएं। तीसरा, ट्यूबवेल लगवाया जाए, भूमिगत जल को इनको मुहैया करवाया जाए। ये आपके पास अर्जी देने आते हैं। एक सिनेरियो है ये। एक दूसरी तरफ तस्वीर आती है कि जो शेष 50 वयस्क हैं वो गांव के एक पुराने मंदिर में जाते हैं और वहां पर अपने जो भी कुल देवता हैं, गांव के जो भी देवता हैं या इंद्र देवता है, उनसे प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो किस लिए करते हैं? वो महज इसीलिए करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके गांव में जल्द से जल्द वर्षा हो, बारिश हो, पानी से खेत लहलहाएं और उनकी जो कृषि है वो सही ढंग से हो, जिससे कि उन्हें भोजन और उन्हें अनाज की प्राप्ति हो सके और जल मिल सके। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, क्षमा चाहूंगा, ये दो अलग अलग समूह हैं। जो एक आया है वैज्ञानिक तरीके से आपके पास एप्लीकेशन लेकर के, एक दूसरा है जो पारंपरिक रूप से एक मंदिर में, एक टेंपल में जाते हैं और कुल देवता की अपने पूजा करते हैं, जो भी गांव के जो देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। अब आप सोचिए कि दोनों, सवाल ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे इनका, सॉल्यूशन तो आप करेंगे साइंटिफिक तरीके से, लेकिन सवाल यहां पे यूपीएससी ये पूछेगा कि ये बताइए दोनों में से सही कौन है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक रूप से दोनों में से परफेक्ट कौन है, दोनों में से कौन सही है? आपसे ही मैं जवाब चाहूंगा। आधे से ज्यादा लोग ये कहेंगे कि भाई जो पहले 50 वयस्क थे, जो जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, किसान, महिला किसान, इस तरीके ये सभी लोग थे जो एप्लीकेशन अर्जी लेकर के आए थे और उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके गांव में पानी की समस्या के चलते उनको ये सुविधाएं दी जाएं, उनको भोजन, उनको अनाज मुहैया करवाया जाए, जल की सुविधा करवाई जाए, ट्यूबवेल लगवाए जाए, नहरों में पानी छुड़वाया जाए। आप में से शायद ही कोई यह बात माने कि मंदिर में पूजा करना सही है, लेकिन यहीं पर समाजशास्त्रीय सिद्धांत चेंज कर देता है पूरे आंसर को। मेलिनोवस्की, जो कि एक समाजशास्त्री थे, वो कहते हैं कि दोनों ही सही हैं। अब दोनों कैसे सही हैं,
इस बात का आंसर हम अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान लेंगे। अब आप समझिएगा कि दोनों कैसे सही हैं। सबसे पहले हम चलते हैं धर्म की जो उत्पत्ति हुई उसके सिद्धांत पर कि भाई धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले जो धर्म की उत्पत्ति है उसमें जो योगदान देने का कार्य किया था वो किया था E.B. टायलर ने। ये एक मानव शास्त्रीय व्यक्ति थे, ये एक एंथ्रोपोलॉजी पर्सन थे। इनका नाम था E.B. टायलर। आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये सिद्धांत यदि आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो 100% आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं यूपीएससी में सोशियोलॉजी, वो सिद्धांत जरूर लिखें। अगर सिद्धांत नहीं लिखे तो आपका पेपर किसी काम का नहीं है। एग्जामिनर जो चेकर होगा उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा आपके एग्जाम को चेक करने के लिए। तो आप नाम लिखेंगे उस समाजशास्त्री का नाम है E.B. टेलर। E.B. टायलर। तो ये कहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर विचार करते हैं, इस पे वार्तालाप करते हैं कि कैसे हुई। अब इनका मानना है कि जीववाद से रचना होती है धर्म की। किससे? धर्म का जो कारण बनता है, धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या बनता है? जीववाद। अब ये जीववाद क्या है? जीववाद का जो मतलब है वो ये है कि टायलर के अनुसार कि व्यक्ति जो था वो पहले अपने आप को जोड़ता था सपनों और मृत्यु से। क्योंकि जब व्यक्ति सपना देखता था तो व्यक्ति तो लेटा होता था, व्यक्ति मौजूद है, लेकिन वो चैतन्य रूप से कहीं और मौजूद है, कहीं शिकार कर रहा है या अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है या कहीं जा रहा है या जंगल में घूम रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से मौजूद है। क्योंकि सपने हम जागते हुए नहीं देखते, सोते हुए देखते हैं। जब हम सोते हुए सपने देखते हैं तो शरीर तो हमारा मौजूद होता है, लेकिन हम दिमागी रूप से कहीं और पर मौजूद होते हैं। तो टायलर साहब यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जब व्यक्ति सपना देखता है तो दिमागी रूप से कहीं और होता है, और जब व्यक्ति मरता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब भी वो मौजूद होता है स्थान पर। लेकिन ऐसा क्या होता है दोनों में अंतर? तो टायलर साहब ये हल निकालते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक आत्मा नाम की चीज है। जब वो मौजूद नहीं होती है शरीर में तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब व्यक्ति जो है निर्जीव वस्तु के समान हो जाता है, जिसके अंदर कोई जीव नहीं होता, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती। इससे सिद्धांत निकलता है जीववाद का, जो कि यह समझाने का प्रयास करते हैं हमारे टायलर साहब कि जो जीववाद है वो इसकी जो जीववाद का जो विकास है, जो क्रमिक विकास है, वो किस तरीके से होता है। जीववाद का क्रमिक विकास, क्रमिक विकास का मतलब क्रम से चलता हुआ विकास, एक ऐसा विकास जो क्रम से चल रहा है। भाई पहले सिद्धांत ये देते हैं कि भाई जो जीववाद है उसी से धर्म की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति को मृत्यु आ जाती है। वो एक धारणा रखते हैं अपने दिमाग में कि व्यक्ति के शरीर में एक आत्मा होती है, जब वो निकल जाती है और वो आत्मा ही गॉड है, वो आत्मा ही भगवान है। तो जीववाद से
जीववाद से यह आगे चलता है, समाज में यह पहुंचता है बहुदेववाद की तरफ, यानी कि और बहुदेववाद के बाद यह पहुंचता है एकेश्वरवाद के। एकेश्वरवाद। तो जिस तरीके से ये अपना विचार रखते हैं कि जीववाद से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसके बाद इनके सिद्धांत के चलते एक मैक्स मूलर दूसरे व्यक्ति हैं, कौन है, उनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जीववाद तो ठीक है, जीववाद के चलते जो व्यक्ति है प्रकृति की पूजा करने लगा, व्यक्ति पहाड़, पर्वत, नदी, नहरें, वृक्ष, इन सभी में वो आत्मा का स्वरूप देखने लगा। क्या देखता है, वो ये स्वीकार कर लेता है मानव कि भाई सभी चीजों में आत्मा विद्यमान है। मैक्स मूलर क्या सिद्धांत देते हैं, इनका जो सिद्धांत होता है, इनका जो सिद्धांत होता है वो ये होता है प्रकृति की पूजा। ये प्रकृति की पूजा का सिद्धांत देता है कि व्यक्ति जीववाद से आगे बढ़कर किस तरीके से बहुवाद की तरफ पहुंचा। वो सोचता है कि पहाड़ों में भी आत्मा है, वृक्ष में भी आत्मा है, नदियों में भी आत्मा है, हर एक जीव में आत्मा है, और ये आत्मा जो है अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। यानी कि जो आत्मा है वो सकारात्मक भी काम कर सकती है और नकारात्मक काम भी कर सकती है। दोनों कार्य करने की क्षमता है। इसीलिए व्यक्ति उन प्राकृतिक तत्वों की पूजा करने लगता है, आराधना करने लगता है, उनके प्रति अनुष्ठान करने लगता है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो क्या पाते हैं, अब भारत में भी आप देखेंगे पेड़ों में पीपल की पूजा होती है, केले के वृक्ष की पूजा होती है, बरगद के वृक्ष की पूजा होती है, गंगा नदी की पूजा होती है, और कई जगह पहाड़ों की भी पूजा होती है। तो ये सभी चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो वो ये मानते हैं कि धर्म प्रकृति की विशाल शक्तियों और आश्चर्य से उत्पन्न हुआ है। जो धर्म है प्रकृति की जो भाई विशाल शक्तियां हैं, जैसे भूकंप लाना, भूचाल लाना, बाढ़ ला देना, विनाश कर देना, इन सब से ही जो है धर्म की उत्पत्ति हुई है। वो और मैक्स मूलर साहब ये सिद्धांत का आधार किसे बनाते हैं, सिद्धांत का जो आधार है वो बनता है ऋग्वेद। क्योंकि इन्होंने ऋग्वेद पढ़ करके ही यह सिद्धांत दिया था। ये एक और विशेषता बताते हैं। क्या विशेषता बताते हैं मैक्स मूलर साहब, वो ये कहते हैं कि इनकी विशेषता में हेनोथिज्म पाया जाता है। अब हेनोथिज्म किसे कहते हैं, आप लिखेंगे इस बात को, हेनोथिज्म का मतलब है कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो आप अनेकों देवताओं, बहु देवताओं को भूल करके केवल और केवल
एक ही देवता को अपने दिमाग में स्मरण रखते हैं, अपने दिमाग में याद रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब कभी भूत प्रेत की बात करते हैं या आपको डर लगता है इन चीजों से, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है? हनुमान चालीसा। आप तुरंत हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। और यदि उस गांव में जिसमें वर्षा नहीं हो रही थी, जो बुंदेलखंड के अंदर था, जिसके आप डीएम थे, जब उसमें वर्षा नहीं हो रही थी तो वो अपने कुल देवता या इंद्र देवता की आराधना में लग जाते, बाकी सभी देवताओं को भूल जाते। जो पर्टिकुलर उस कार्य के लिए जिम्मेदार हमने बनाया कि इस काम के लिए ये देवता जिम्मेदार है, उस देवता को जो हमने काम, मतलब कि जो काम हमारी नजर में जो काम करते हैं, उसको हम स्मरण करने लगते हैं, याद करने लगते हैं, अन्य देवता को नकार कर केवल एक देवता को याद किया जाता है। केवल एक देवता को याद किया जाता है। तो ये जो धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत था, ये दो व्यक्तियों से निकलता है। एक हमारे टायलर साहब थे, एक थे हमारे मैक्स मूलर साहब, जो अपने सिद्धांत में से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हम आगे चलते हैं तो हम अनेक विचारकों से मिलते हैं, अनेक सिद्धांतकारों से मिलते हैं, अनेक समाजशास्त्रियों से मिलते हैं, जिन्होंने अपने अपने समय में, अपने अपने कालखंड में भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से उन्होंने धर्म के सिद्धांत दिए, धर्म की उत्पत्ति या धर्म का आधार बताया अपने अपने अनुसार। इस तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो कार्ल मार्क्स को यदि हम समझे तो कार्ल मार्क्स धर्म का जो आधार है उसे आर्थिक प्रक्रिया बताते हैं। जैसे हमने अपने पिछले कई लेक्चरों में भौतिकवाद को समझा, उसमें भी यही बात कही गई, उसमें भी यही बात समझाई गई कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो धर्म का आधार है, धर्म जो खड़ा है, वो केवल और केवल आर्थिक प्रक्रिया के ऊपर खड़ा है। यदि हम कार्ल मार्क्स के अनुसार देखें, आप इसे नोट करेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को, क्योंकि अभी तक हमने दो सिद्धांतों पे बात करी है, एक ईबी टायलर, दूसरे मैक्स मूलर, और अब हमारे सामने तीसरे आते हैं कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म का जो आधार है क्या है? आर्थिक प्रक्रिया। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये समझाने का प्रयास करते हैं कि समाज में हमारे कभी भी कोई भी, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, संसाधन चेंज होते हैं, तो दो वर्ग उत्पन्न होते हैं। एक होता है शोषक, एक होता है शोषित। शोषक होता है सर्वहारा, जिसे हम मजदूर भी कहते हैं, जिसका शोषण हो रहा हो। और दूसरा होता है शोषित। शोषित यानी कि वो व्यक्ति जो समाज के अंदर बुर्जुआ वर्ग होता है। क्षमा चाहेंगे, शोषित वो व्यक्ति होता है जो सर्वहारा होता है, जिसका शोषण हो रहा हो। और बुर्जुआ वो व्यक्ति होता है जो शोषक हो, जो खुद शोषण कर रहा हो समाज का।
तो इनके वर्ग संबंध से ये दो सामाजिक रिलेशन पैदा होते हैं। शोषक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म बना है, यह बात मानना है कार्ल मार्क्स का। कैसे कि धर्म के आधार पर ही जो शोषित वर्ग है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको इस बात पे राजी किया जाता है कि यदि आप गरीब हैं, यदि आप शोषित हैं, तो यह ऊपर वाले की इच्छा है। और वो शोषित वर्ग भी इसीलिए स्वीकार कर लेता है कि उसके आगे, जो शोषित वर्ग समझता है कि ऊपर वाले के आगे यानी कि परमेश्वर और भगवान के आगे कोई दूसरी शक्ति नहीं है, यानी कि जो उसने निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया। लेकिन ये मार्क्स के अनुसार ये निर्णय शोषक वर्ग का अपना खुद का लिया होता है, जो उन्हें आर्थिक फायदा दे रहा होता है, क्योंकि संसाधन इनके पास, इनको नियंत्रित करते हैं, संसाधन ये अपने पास कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। और धर्म इनको ये चीज समझाने का प्रयास करता है शोषित वर्ग को। यदि हम इसको भी अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह समझाने की कोशिश करता है कि जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था में शूद्र समुदाय को यह समझा दिया जाता है कि आप किसी एक महामानव के चरणों यानी कि पैरों से पैदा हुए हो, इसीलिए आप शोषित है, इसीलिए आपका जो नैतिक दायित्व है, नैतिक कार्य है, वो तीनों वर्गों की सेवा करना है। यही चीज उन्हें धर्म के जरिए समझाई जा रही है। यदि आप गरीब हैं तो ये आपके पिछले जन्मों के कुछ गलत कार्य थे, कुछ कुकर्म थे जो जिम्मेदार ठहराते हैं आपके इस समय को, इस जन्म को गरीब रखने के। यह धर्म के जरिए उन्हें समझाया जा रहा है, जिसे वो वर्ण या वो वर्ग इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। इवन यहां तक कि धर्म के जरिए यह भी समझाया जाता था वर्ण व्यवस्था में, वर्ण काल में, कि यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई व्यक्ति विकलांग है, तो उसकी विकलांगता का आधार उसके पिछले जन्म के कार्यों को ठहरा दिया जाता था कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए, जिसका ऊपर वाले ने या भगवान ने आपको यह परिणाम दिया कि आपको इस जन्म में विकलांग बना दिया। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स जो धर्म का आधार है उसे बताते हैं कि जो धर्म का आधार है वो है टेक्नोलॉजी, वो है उत्पादन के संसाधन, भूमि, श्रमिक, श्रम और पारिश्रम, कच्चा माल, ये सभी चीजें धर्म का आधार है। धर्म को जिंदा रखने के लिए, धर्म को जिंदा रखने के लिए इस तरीके के धर्म को फैलाया जाता है ताकि जो संसाधनों पर कंट्रोल है वो शोषक वर्ग का कंटिन्यू बना रहे और शोषित वर्ग अपने मस्तिष्क में यही सोचता रहे कि उसी के कुछ दोष होंगे, उसी के कुछ गलत कार्य होंगे पिछले जन्म में या इस जन्म में, या भूल चूक से जो उसके काम हुए, जिससे कि वो शोषित वर्ग से संबंधित रखता है, जिससे कि वो गरीब है, लाचार है। इस तरीके से समझाने का कार्ल मार्क्स ने प्रयास किया है। यह अधिसंरचना के रूप में उन्होंने धर्म समझाया कि किस तरीके से धर्म जो है किसके कंधों पे खड़ा है, टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारा आर्थिक प्रक्रिया है, जो भी उत्पादन की प्रक्रिया है, उसके ऊपर हमारा धर्म स्टैंड करता है, हमारा धर्म खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ मार्क्स यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जनता की अफीम और मिथ्य चेतना है। कैसे है मिथ्य चेतना और जनता की अफीम? क्योंकि देखिए, जैसे व्यक्ति अफीम का नशा करके बिल्कुल बौरा जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है, उसे कोई सुध बुध नहीं रहती, वो अपने ही नशे में घूमता रहता है, तो उसी तरीके से मार्क्स ये बात समझाने का प्रयास करते हैं कि जनता की अफीम है। जैसे अफीम किसी भी दर्द को खत्म कर देती है, किसी भी दर्द को अंत कर देती है, वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे अफीम, जैसे अभी मेरे को कोई दर्द है, मान लीजिए मेरे हाथ में चोट लगी है और हाथ में चोट लगने के बाद मैंने अफीम खा लिया, कोई नशा कर लिया, कोई भी नशा कर लिया। अफीम का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि उस समय पर अफीम ज्यादा फेमस हुआ करती थी। चोट लगी है और मैंने अफीम का नशा कर लिया, अब अफीम के नशे के बाद मेरे को ये दर्द भूल गया,
ये दर्द मेरे लिए कुछ है ही नहीं। अब मैं जो अफीम का नशा जिस दुनिया में मुझे लेकर चला गया, मैं उसमें पहुंच चुका हूं, मुझे ये होश ही नहीं है कि मुझे ये दर्द है। उसी तरीके से मार्क्स ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो शोषित वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जब उसको धर्म नाम की अफीम चटाई जाती है, धर्म से उसे संबंधित बता दिया जाता है, तो वो ये भूल जाता है कि उसका पर्टिकुलर एक वर्ग शोषण कर रहा है और वो इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उसका शोषण हो रहा है। बस वो धर्म में विलीन हो जाता है कि यार जो चीज हो रही है वो धर्म के अनुसार हो रही है और मुझे इसी को आगे बढ़ाना, और वो लगातार कंटिन्यूअसली अपना शोषण करवाता रहता है। जबकि जैसे अफीम सिर्फ मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया इस दर्द से, इलाज नहीं किया उसने केवल और केवल डाइवर्ट किया। उसी तरीके से जो धर्म है वो उस शोषित माफी चाहूंगा जैसे धर्म है वो उस शोषित वर्ग के लिए दवा का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वो उसे भुला दे रहा है कि आपका शोषण हो रहा है। उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है कि उसको शोषण से बाहर निकाल लिया जाए, नहीं, शोषण से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आपको केवल इतना भुला दिया जाएगा कि आपका शोषण हो रहा है। आप केवल इतना याद रखें कि यह धार्मिक प्रक्रिया चल रही है, मैंने ही कुछ गलत कार्य किए, मैंने कुछ गलत काम किए जिससे कि मेरा शोषण हो रहा है। और मिथ्या चेतना को समझाते हुए क्या कहते हैं मार्क्स? मिथ्या चेतना को समझाते हुए यह कहते हैं कि धर्म है शोषित वर्ग को अपनी वास्तविक स्थिति यानी कि शोषण को देखने से रोकता है। जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो शोषित व्यक्ति है, जिसका शोषण हो रहा है, वो अपने शोषण को वही भूल जाएगा। उसको केवल और केवल धर्म याद है। उसके मन में कभी ऐसी भावना नहीं आएगी कि भाई जो बुर्जुआ वर्ग है, जिसने संसाधनों पे कंट्रोल कर रखा है, वो मेरा शोषण कर रहा है। जैसे शूद्र समुदाय को कभी ये समझ में ही नहीं आया, पिछले 5,000 या 10,000 सालों से ये समझ में ही नहीं आया कि उसका शोषण हो रहा है। उसके कार्यों का जो बेनिफिट है, जो कार्यों का जो लाभ है, वो ऊपर के 3 वर्ग उठा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाया। उसे समझने का जो हथियार था सबसे बड़ा, जो वो शिक्षा थी, उसे उससे भी दूर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो धर्म है वो कोई दवा नहीं है, वो कोई बीमारी का इलाज नहीं है। उस शोषण का केवल और केवल आपको भुला देगा आपकी समस्या से, जिस तरीके से आप अफीम जो है बाकी दर्द को भुला देती है, उसी तरीके से। और यदि हम एमिल दुर्खिम की बात करते हैं, अब आप एमिल दुर्खिम को लिखेंगे कि एमिल दुर्खिम क्या कहते हैं। एमिल दुर्खिम ये बात कहते हैं कि एमिल दुर्खिम कहते हैं कि वो एमिल दुर्खिम जो थे वो प्रकार्यवादी विचारक थे, प्रकार्यवादी सिद्धांतकारक थे। प्रकार्यवादी वो विचारक होते हैं, वो सिद्धांतकार होता है जो समाज को हर एक चीज में पॉजिटिव नजरिए से देखता है। अब एमिल दुर्खिम साहब क्या बताते हैं? एमिल दुर्खिम साहब पवित्र और अपवित्र का सिद्धांत देते हैं। कैसे देते हैं? दुर्खिम साहब बताते हैं कि हम अपने समाज में उन चीजों को अलग रखते हैं जिन चीजों को हम पवित्र मानते हैं। क्या सिद्धांत देते हैं? पवित्र और अपवित्र। हम दोनों ही चीजों को अलग अलग रखते हैं। पवित्र को हम अपवित्र से अलग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझिए, हम मंदिर में कभी चप्पल पहन के नहीं जाते, चाहे चप्पल नई हो पुरानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं तो हमें उन सभी वस्तुओं से रोक दिया जाता है जो चमड़े से संबंधित होती हैं, जैसे हमारा वॉलेट, हमारी बेल्ट, हमारा पर्स, फीमेल पर्स, इन सभी चीजों को रोक दिया जाता है ले जाने से, क्योंकि समाज ये मानता है कि वो मांस से बनी होती है और वो अपवित्र होती हैं, इसलिए उनका ले जाना बिल्कुल सही नहीं है। वो चीजें, वो वस्तुएं हमारे
मंदिर को, उस स्थान को जो पवित्र है उसको भी अपवित्र कर सकती हैं। समाज द्वारा अलौकिक और विशेष घोषित की गई वस्तुएं प्रतीक या विचार होती है। जैसे भाई पवित्रता क्या चीज होती है, पवित्र कौन कौन सी चीजें होती है, समाज के द्वारा घोषित की जाती हैं, समाज द्वारा घोषित वे वस्तुएं जो व्यक्ति या समूह अलौकिक शक्तियों से जोड़ता है। अलौकिक शक्तियों से जोड़ता है। और अपवित्र किनको माना जाता है, अपवित्र वो वस्तुएं होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती हैं। तो ये सिद्धांत देते हैं हमारे एमिल दुर्किम, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि धर्म ईश्वर के बारे में नहीं बताता। धर्म जो है हमारे ईश्वर के बारे में नहीं बता रहा होता, वो बता रहा होता है कि पवित्र और अपवित्र के बीच में कैसा बंटवारा है, कि एक सामाजिक व्यवस्था है ये, कि हमने पवित्र और अपवित्र को दोनों को अलग अलग कर दिया, और इन दोनों का मिश्रण यदि हम इन दोनों को एक कर देंगे तो पाप होगा या धार्मिक भ्रष्टाचार मान लिया जाता है। जैसे आप यदि मंदिर में कोई अपवित्र वस्तु को रख दे, मान लीजिए आपने कोई भी मांस रख दिया, कोई मंदिर है आपने कोई मांस रख दिया, तो वो पाप हो गया आपके लिए। समाज कहता है ना कि आप ये पाप कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, यानी कि आपने पवित्र वस्तु को, पवित्र चीज को अपवित्र चीज से मिला दिया। जब आप उन दोनों को एक कर देंगे तो समाज की नजर में वो धार्मिक भ्रष्टाचार माना जाता है, धार्मिक भ्रष्टाचार स्वीकार कर लिया जाता है। इसी के साथ हम आगे वो एक टोटमवाद का सिद्धांत देते हैं। अब आप समझिए टोटमवाद किसे कहते हैं। टोटमवाद जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अनुष्ठान था, टोटमवाद क्या था, टोटमवाद जो था ऑस्ट्रेलिया में एक समुदाय था, उस समुदाय का जो नाम था एक समुदाय था अरुंटा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक समुदाय था, एक जनजाति थी अरुंटा। क्या नाम था, अरुंटा। वो जनजाति जो थी वो एक साथ लोग आते थे और सामूहिक कार्य करते थे या सामूहिक धर्म से रिलेटेड कार्य करते थे। जैसे टोटम क्या होता था, टोटम एक कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी प्रतीक हो सकता था। जैसे यदि वो कबीला या वो समूह जिस चीज को पवित्र मानता था, मान लीजिए जो उसने एक जानवर को पवित्र माना, उस जानवर की वो पूरा समूह, वो पूरा कबीला उसकी रक्षा करता था, उसका कभी शिकार नहीं किया जा सकता था, ना ही कभी उसे मारा जाता था, उसका संरक्षण, उसको संरक्षण प्रोवाइड किया जाता था, क्योंकि वो कबीला उस टोटम यानी कि उस जीव को या उस निशान को या उस वृक्ष को या ऐसी कोई भी चीज को जिसे वो पवित्र मानता था उसे कहते थे टोटम। तो उसे पवित्र मानता था, उसका संरक्षण करता था। और इसके कई बार जो चित्र होते थे वो अपने शरीर पर भी गुदवा लिया करते थे। और
जब इसका कोई समारोह हुआ होता था तो वो सामूहिक रूप से वो पूरे भावनात्मक ऊर्जा के साथ, एकता के साथ उस समारोह को आयोजित किया जाता था। जो टोटम होता था, टोटम जो है ये अनाम शक्ति होती थी, एक भौतिक प्रतीक होता था। टोटम क्या होता था? भौतिक प्रतीक होता था। भौतिक प्रतीक होता था और ये जो है इसका कोई नाम नहीं होता था, ये किसी चीज को भी मान सकते थे, कोई भी चीज हो सकती थी। वो अनाम शक्ति होती थी जिसे ये पवित्र मानते थे और उसको हमेशा अपवित्र वस्तुओं से दूर रखा जाता था। इसके आधार पर जो हमारे एमिल दुर्किम साहब है वो कहते थे कि समाज जो है अपनी ही पूजा करता है, समाज स्वयं की पूजा करता है। क्या बताते थे? मतलब स्वयं के द्वारा निर्धारित करता है चीजों को और उन्हीं की पूजा करता है। तो इसमें दुर्किम साहब बताते हैं कि ईश्वर और कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है बल्कि समाज का ही मानवीकृत रूप है, समाज के द्वारा बनाया हुआ ही एक स्वरूप है। ईश्वर समाज द्वारा मानवीकृत रूप है। जिसकी समाज पूजा करता है। और धर्म का मुख्य काम, जो सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहला काम है, वो एकजुट करना है। कैसे एकजुट करना है? क्योंकि जब वो धार्मिक समारोह आयोजित कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? वो सब मिलकर के एक ही कार्य कर रहे थे जो धार्मिक या जो समुदाय की एकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो ये जो था हमारा टोटमवाद, वो एमिल दुर्किम साहब से रिलेटेड था, जो सिद्धांत उन्होंने दुर्किम साहब ने दिया था। तो आगे अगर हम इस चीज को समझे धर्म को लेकर के, मैक्स वेबर साहब हमारे प्रोटेस्टेंट वाद का हमें सिद्धांत प्रोवाइड करते हैं। वो समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो मैक्स वेबर हैं वो ये बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमारे समाज में जो धर्म है, धर्म का आधार है वो आर्थिक प्रक्रिया है। लेकिन मैक्स वेबर साहब ये कहते हैं यहां पर कि नहीं, मार्क्स साहब, धर्म का आधार आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। कई बार कई धर्मों के अंदर ही ऐसे सिद्धांत होते हैं जो आर्थिक प्रक्रिया को संपन्न बनाने का काम करते हैं, और उसका नाम था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट एक धर्म था जिसके विचारधारा यह मानी जाती थी, यह स्वीकार की जाती थी कि समाज में स्वर्ग के लिए किसे चुना गया। मतलब जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे वो ये मानते थे प्रोटेस्टेंटवाद के लोग ये विश्वास करते थे कि इस दुनिया में स्वर्ग किसे मिलेगा। अब वो इसी में कंफ्यूज थे, यार स्वर्ग किसे मिलेगा। तो उनका यह मानना हुआ कि जो व्यक्ति इस धरती पे संपन्न है, जो व्यक्ति इस धरती पे संपन्न है उसको भगवान ऊपर भी संपन्न रखेगा, उसको भगवान उसको जो है ऊपर भी संपन्न रखेगा। लेकिन इसके लिए धरती पर संपन्नता के लिए उन्हें कुछ कार्य करने, क्योंकि सभी लोग तो अमीर नहीं थे, लेकिन सभी की यह इच्छा जरूर थी कि यार स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। यूरोप में उस समय दो धर्म पनपते हैं। एक धर्म कैथोलिक होता है, कैथोलिक ईसाई होते हैं, जो पहले से यह बात मानते हैं कि कर्म कांड करने से, पूजा अर्चना करने से
स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा धर्म जन्म लेता है प्रोटेस्टेंट। ये क्या मानना है? कर्म कांड से मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति होगी। जबकि प्रोटेस्टेंटवाद का क्या मानना है? उसका यह मानना है, प्रोटेस्टेंटवाद के अनुयायियों का, क्योंकि कैथोलिक में भाई कर्म कांड कौन करेगा? ईसाइयों में भाई पादरी करेंगे, फादर करेंगे। अब इस कर्म कांड का वो लेंगे पैसा। अब जो गरीब आदमी है उसके पास तो पैसा है नहीं, वो जो है उस कर्म कांड की कीमत नहीं दे सकता, उसका पैसा नहीं दे सकता। जब पैसा नहीं दे सकता तो उसके नसीब में मोक्ष लिखा ही नहीं है। अब इस गतिरोध में जन्म होता है प्रोटेस्टेंट का। प्रोटेस्टेंटवाद का जब जन्म होता है तो उसमें यह माना जाता है कि भगवान मोक्ष उसी को देगा, स्वर्ग में उसी को भेजेगा जो धरती पे संपन्न है। अब धरती पे संपन्न होने के लिए हमें अधिक से अधिक धन कमाना होगा, ठीक है? धरती पर संपन्न होना जरूरी है। संपन्न होना आवश्यक है। इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए करते हैं बिजनेस, व्यापार, यानी कि आर्थिक क्रिया। जिसके लिए क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं। और विलासिता से दूर रहते हैं। मतलब कि अगर इन्होंने धन कमाया तो ऐशो आराम की चीज नहीं खरीदेंगे और कमाए हुए धन को वापस उसी बिजनेस में लगा देंगे। कमाई हुई पूंजी को वापस उसी बिजनेस में लगा देंगे ताकि वो और बिजनेस ग्रो करे। अगर हम इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत में जैन समुदाय या जैन धर्म, मारवाड़ी समुदाय, इस प्रकार की चीजों में संलिप्त पाया जाता है कि वो पहले बिजनेस से जो पैसा कमाता है उसको वापस उसी में ही लगा देता है। और ये क्या मानते थे प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्टेंटवादी होते थे, ये पूंजी को ज्यादा से ज्यादा तय करना मानते थे। और ये मानते थे कि कैथोलिक का ये कहना था, कैथोलिक धर्म का ये कहना था कि मोक्ष पहले से ही तय है। मोक्ष जो है पहले से ही निश्चित है। जब मोक्ष पहले से ही निश्चित है तो ये किसी को पता लगेगा कि भाई हमें कौन मोक्ष में जाएगा, कौन नहीं मोक्ष में जाएगा। अब जाने के लिए लोग कर्म कांडों पर निर्भर हो चुके थे। भाई कर्म कांड के लिए उन्हें अधिक से अधिक खर्च करना है। जिसके पास गरीब है, वो जो जिसका धन संपत्ति नहीं है, वो समस्या में आ गया। अब सफलता और कड़ी मेहनत से ईश्वर के चुने हुए लोग संकेत माने जाते थे कि भाई जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसे व्यक्ति लेकर के स्वर्ग जाएंगे। तो इस तरीके से कड़ी मेहनत का जो बेस था वो धर्म बनता है। अगर धर्म में ऐसी विचारधारा नहीं होती कि वो ये कह सके कि हां ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, नहीं, तो फिर शायद आर्थिक क्रियाएं होती ही नहीं। यही बात मैक्स वेबर साहब मार्क्स के अगेंस्ट कहते हैं और मार्क्स को समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रोटेस्टेंटवाद मानता है कि समय ही धन है। विलासिता की वस्तुओं से वो बिल्कुल परहेज कर चुका है। वो अपनी जितनी भी कमाई हुई पूंजी होती है वो वापस अपने बिजनेस में लगा देता है और इस चीज का वो अनुशासनिक रूप से उस कार्य करता है और पूंजी का जबरदस्त संचय करने लगता है, जोड़ने लगता है। लाभ का उपयोग करने के बजाय यूज नहीं करता, अलग अलग धार्मिक वस्तुएं या अलग अलग प्रकार की विलासिता की वस्तुएं नहीं खरीदता, वापस उसी पे कमाए हुए पैसों को वापस उसी व्यापार या बिजनेस में लगा देता है। तो इस तरीके से मैक्स वेबर का सिद्धांत हमने समझा, एमिल दुर्किम का हमने सिद्धांत समझा कि एमिल दुर्किम साहब क्या कहते हैं, और साथ ही साथ प्रोटेस्टेंटवाद के चलते मैक्स ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जब हम इस तरीके के
कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं कि हम मेहनत करे जा रहे हैं केवल एक लक्ष्य के लिए कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए या हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो इस बीच वो एक थ्योरी देते हैं, उसका नाम है लोहे का पिंजरा। क्या नाम है? लोहे का पिंजरा। अब ये क्या थ्योरी है? ये कहती है थ्योरी कि व्यक्ति जब कमाता है तो उसका केवल एक ही निश्चित लक्ष्य हो जाता है, और वो होता है केवल और केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करना। और इस कर्तव्यों को पूरा करने में वो नैतिकता को भूल जाता है। आप इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता का धार्मिक उत्साह समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है? मान लीजिए आप एक जिला के डीएम हैं, आप निरीक्षण पे निकलते हैं। जब आप निरीक्षण पे जाते हैं तो आप देखते हैं एक पीडीएस सिस्टम का राशन का कोटा है, और वहां पर एक बुजुर्ग महिला लाइन में लग करके राशन ले रही है, जो आपने कोविड-19 की सिचुएशन में आराम से देखा होगा, इस तरीके की सिचुएशन। अब जब डीएम साहब यानी कि आप जब जाते हैं उस महिला के पास और कहते हैं कि आप माताजी लाइन में लग जाइए, लाइन में लगने की बजाय आप पहले आकर के ले लीजिए, यह है नैतिकता, एथिक्स। लेकिन उसी लाइन में एक खड़ा हुआ नौजवान वो ये कहता है कि भाई लाइन होनी चाहिए, आपने महिलाओं की कोई लाइन नहीं बनाई है, बुजुर्गों की कोई लाइन नहीं बनाई है, तो नियम यही कहता है कि जो लाइन बनी है उसी में ये बुजुर्ग महिला भी राशन ले। अब दोनों चीज देखिए, एक ही चीज है कि नियम से बंधने पर व्यक्ति इस लोहे के पिंजरे में बंद व्यक्ति हो जाता है कि वो नैतिकता भूल चुका है, वो बाकी चीजें भूल चुका है, केवल और केवल उसे अपने नियम याद है, और वो मजबूर है अपने नियमों, अपने कर्तव्यों को फॉलो करने में। आधुनिकता जो है मनुष्य को विशुद्ध रूप से दक्षता, तार्किक और बाजार के नियमों के एक यांत्रिक, एक बनाए हुए पिंजरे में फंसा देती है। कैसे फंसा देती है? जैसे मैंने आपको बताया कि नैतिक रूप से यह सही है कि वो महिला जो है भाई आगे आकर के ले ले, क्योंकि बुजुर्ग है वो, लेकिन नियम क्या कह रहा है, तार्किकता क्या कह रही है कि महिला जो है वो बुजुर्ग महिला लाइन में लगेगी। और दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, वो मैनेजर जो है उसका एम्प्लॉय कितना भी सही हो नैतिक रूप से, लेकिन अगर उसने नियम को फॉलो नहीं किया तो वो दोषी सिद्ध हो जाता है। तो प्रोटेस्ट लोहे के पिंजरे का मतलब क्या है कि नैतिकता से परे केवल कर्तव्यों पर खरा उतरना। केवल कर्तव्यों पर खरा व्यक्ति उतरने लगता है, जहां नौकरशाही और पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य पर शासन करने लगती है। यानी कि जो नौकरशाही के नियम होते हैं वो रूल करने लगते हैं, उसकी जो मोरालिटी होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, वैज्ञानिक सोच आ जाती है, तार्किकता के कारण दुनिया के रहस्य और जादू खत्म से हो जाते हैं। यह बात हमारे मैक्स वेबर साहब का कहना है, उनका मानना है। और इसी के साथ जो मैलिनोवस्की, जिसकी हमने स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी कि मैलिनोवस्की क्या मानते हैं, मैलिनोवस्की प्रकार्यवादी सिद्धांतकारक हैं, तो वो ये मानते हैं कि जो वो 50 व्यक्तियों का समूह पूजा कर रहा था अपने मंदिर में वर्षा होने के लिए, वो बिल्कुल सही था। कैसे सही था? वो ये मान चुका था कि भाई पूजा करने से आत्मिक शांति मिल जाती है। जैसे मैलिनोवस्की ये मानते हैं कि ये उसी प्रक्रिया के समान है यह उसी प्रक्रिया के समान है जैसे जहां पर कोई भी खतरा ना हो, आप जहां पर कोई भी खतरा ना हो और वहां पर आप अपने कार्यों को
करे। जैसे खुले महासागर में मछली पकड़ना, महासागर ओपन महासागर है, आप उसमें मछली पकड़ो तो मछलियां आ जाएंगी भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि मछली नहीं आएगी, इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा महासागर है, आपने जाल डाला और जाल में सैकड़ों अनेकों मछलियां आ जाती हैं। खतरा, अनिश्चितता और जीवन का संकट कम हो जाता है, मानव नियंत्रण से बाहर हो जाता है। परिणाम क्या होता है? चिंता कम हो जाती है, चिंता व्यक्ति कम करने लगता है, क्योंकि उसको यह विश्वास हो जाता है कि जो परमेश्वर है, जो खुदा है, जो भगवान है, वो हमारे दुखों को दूर कर देगा, हमारी समस्याओं को कम कर देगा। ये उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करती है। जैसा आपने एक मूवी देखी होगी पीके में ये कहते भी है कि भाई भगवान आत्मविश्वास जरूर जगाता है। तो मेलिनोवस्की उसी आत्मविश्वास की बात करते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान और जादू टोना जो है, ये आदमी के अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास जरूर भर देता है। और इसी के साथ वो बताते हैं कि धर्म जीवन के संकट, यानी कि धर्म जीवन के जितने भी संकट होते हैं उनसे जो उत्पन्न होने वाला जो तनाव है उसको कम करता है। अब जैसे उस गांव के अंदर जो बुंदेलखंड में वर्षा नहीं हो रही थी, उसके अंदर जो मानसिक तनाव था, भावनात्मक तनाव था कि भाई वर्षा नहीं हो रही है, हम क्या करें। तो इस तनाव को कम कैसे करते थे कि भाई पूजा करके, उस परमेश्वर को मान करके, उसकी आराधना करके, कर्म कांड करके। जैसे आप भी कई बार अगर आपको कोई समस्या होती होगी, आपको कोई प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो आप कहां जाते होंगे? आप मंदिर जाते होंगे, पूजा करते होंगे, अपने आराध्यों से, उस अलौकिक शक्ति से, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, उसमें आप उसको मानते होंगे, उसको स्वीकार करते होंगे और उसको जो है आप अपनी बात बताते होंगे। अगर इसी बात को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर पश्चिमी नजरिए से हम इसको समझने का प्रयास करें तो पश्चिमी नजरिया हमें यह बताता है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या समझाने का प्रयास करता है? वो ये बताता है जो भारत है किस प्रकार से पश्चिम से धर्मनिरपेक्षता के मामले में अलग है। मामले में भिन्न है। कैसे भिन्न है? अब पश्चिम ये मान रहा है, पश्चिम में राष्ट्र और धर्म के बीच में धर्म के मध्य अलगाव है, दोनों अलग अलग है। यदि धर्म बर्बाद होता है तो उससे राज्य को मतलब नहीं है, हो जाओ। और अगर धर्म की राज्य जो है धर्म का कभी भी पक्ष या विपक्ष नहीं लेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। सिर्फ केवल और केवल सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार का उपद्रव ना मचे, किसी भी प्रकार की हिंसा या हानि ना हो। तो इस तरीके से जो पश्चिमी शास्त्रीय है वो सिद्धांत जो है धर्म को सार्वभौमिक ढांचे में देखता है। भारत अपनी गहरी बहुवादी, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारे धर्म अपनी अपनी जगह बनाए हुए हैं, तो सभी का एक होकर के चलना जरूरी है। तो इसलिए संस्कृतिकरण और सामाजिक गतिशीलता को वो आगे बढ़ाता है। और जबकि भारत क्या मानता है? भारत पंथ निरपेक्ष सिद्धांत को मानता है कि भाई यदि मैं वैसे साथ नहीं दूंगा, लेकिन यदि धर्म किसी भी प्रकार से नष्ट हो रहा होगा
या उसके लोग नष्ट हो रहेंगे तो मैं सपोर्ट में आ जाऊंगा। जैसे भाई पारसी धर्म में भारत आया, आगे बढ़ा, और उसी को अगर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो धर्म क्या कह रहा है? धर्म यह बता रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय मॉडल में, कि भारत में धर्म के रूप में सकारात्मक है राज्य। राज्य कैसा है? सकारात्मक है, सकारात्मक सोच रखता है। और जबकि पश्चिम में नकारात्मक सोच रखता है। पश्चिम जो है नकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है। राज्य और धर्म के बीच में सख्ती से अलगाव है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही अलग अलग रहेंगे। लेकिन भारत में क्या होगा? सर्वधर्म समभाव का, भारत में सर्वधर्म समभाव की भावना मिलेगी। सर्वधर्म समभाव की भावना मिलेगी। राज्य जो है सुधार के लिए धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में राज्य भारत में जो राज्य है वो सुधार के पर्पस के लिए, किसके लिए? सुधार हेतु सकारात्मक कार्य कर सकता है। तो इस तरीके के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे अब एक धार्मिक गतिविधि थी हिंदुइज्म में, छुआछूत। जैसे छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी देना, क्योंकि ये चीज समाज में सकारात्मक रूप धारण करती हैं, सकारात्मक चीजें फैलाने का प्रयास करती हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं जो धार्मिक जो धर्मनिरपेक्षता है उसके सांस्कृतिक जो स्तंभ हैं वो भारतीय पंथ निरपेक्ष हैं। वो किस तरीके से कार्य करते हैं देखते हैं हम। सहिष्णुता। अब सहिष्णुता में हम क्या देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न धर्मों की शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा दी जाती है। जैसे ऐतिहासिक रूप से अलग अलग जो धर्म हैं वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि सह अस्तित्व का दर्शन देते हैं, और साथ में समावेशन की, भाई विदेशी और आक्रमणकारी संस्कृतियों का भारतीय समाज में विलय बिना अपनी विशिष्ट पहचान खोए हुआ है। भारत में किसी भी धर्म की अपनी पहचान नहीं खोई, बाकी धर्म आकर के इसमें अपना निवास करने लग गए। और बहुलवाद एक अलग स्तंभ है हमारा, बहुलवाद, जिसमें विश्व के सभी मुख्य धर्म, हिंदू हो चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो या बौद्धिज्म हो या सिख हो, जैन हो, पारसी हो या कोई अन्य धर्म हो, उनका एक समाज में निवास होता है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक भी हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने धर्म के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम धार्मिक शिक्षा को फैला सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों में यह भी बता सकते हैं कि हम अपने जो धार्मिक स्थान है उनका मैनेजमेंट भी हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, तो एम श्रीनिवासन एक सिद्धांत देते हैं संस्कृतिकरण। क्या कहता है संस्कृतिकरण? संस्कृतिकरण यह कहता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग
संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति के लोग स्वयं को उच्च जाति में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि आप जिस गांव के डीएम थे उसमें कोई व्यक्ति ए निम्न जाति से संबंधित था। वो किसी बड़े शहर में आता है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। जब वो कमरा यानी कि रूम या घर किराए पे मांगने के लिए जाता है तो उसे यह कह करके मना कर दिया जाता है कि भाई आपको हम कमरा नहीं दे सकते। बहाने लगा दिए जाते हैं कि कमरा खाली नहीं है। केवल इस कारण से उसका जो आधार होता है वो ये होता है कि वो व्यक्ति निचली जाति से संबंध रखता है। जब वो इस चीज को भांप लेता है तो वो जब दूसरी जगह जाता है कमरा वगैरह या फिर घर मांगने के लिए किराए के लिए, तो वो अपने आप को उच्च जाति का स्वीकार अपने आप को उच्च जाति का बताता है। और साथ ही साथ वो इस प्रकार के अनुष्ठान, रीति रिवाज, जीवन शैली वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपना लेता है कि वो उस पर्टिकुलर जिस जाति का उसने अपने आप को बताया है वो उसको अपना बताने लगे। कई बार जनेऊ उदाहरण भी कर लेते हैं, भाई शाकाहारी खाने लगेंगे, खुद को क्षत्रिय बता करके जो अपने नाम के पीछे जो है इस तरीके के सरनेम लगाने लगेंगे जो उच्च जातियों से संबंधित है। अनुष्ठानिक प्रक्रिया को वो करने लगेंगे ताकि वो अपनी जाति जो निम्न जाति है उसको छोड़ करके वो उच्च जाति में घुस सके। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, ये बहुत धीरे धीरे चलती है। ये 2 से 3 या 4 पीढ़ी लग जाते हैं इसमें एंटर करने में, क्योंकि कई पीढ़ियां आगे जाती हैं। तो इस तरीके से यदि हम आज के इस पूरे लेक्चर का निष्कर्ष समझें तो हम मैलिनोवस्की और टैलर को समझने का प्रयास करते हैं कि धर्म व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और अस्तित्वगत संकटों का समाधान देता है। और वहीं मैक्रो स्तर पर अगर हम भाई बड़े स्तर पर यदि हम सोचते हैं तो मार्क्स, दुर्किम और वेबर हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि धर्म सामाजिक संरचना को बांधते हैं, जो कि दुर्किम बात करते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को चुनौती देते हैं और वैधता देता है और इतिहास की दिशा बदल सकता है। यह बात कौन कहते हैं? हमारे वेबर साहब कहते हैं। यदि हम श्रीनिवासन की बात करें जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री थे, वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भारतीय समाज में धर्म केवल विश्वास ही नहीं है, अपने आराध्य, अपने एक अलौकिक शक्ति पे केवल और केवल विश्वास करना ही धर्म नहीं है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता यानी कि संस्कृतिकरण भी इसमें स्थान अपना रखता है। क्योंकि लोग निम्न जाति से उठ करके उच्च जाति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र दिखाना चाहते हैं ताकि समाज में या सोसाइटी में वो अपना एक बेहतरीन स्थान अपना बना सके। यदि हम छोटे स्तर पर अगर देखें तो मैलिनोवस्की और टाइलर के ऊपर नजर हम दौड़ाएं तो वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और अस्तित्व संकटों का समाधान प्रदान करता है। धर्म केवल एक प्राचीन अवशेष नहीं है, ये एक गतिशील शक्ति है जो मानव का जो मनोविज्ञान है उस पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आधुनिक लोकतंत्र को लगातार आकार देता रहता है। समय के साथ साथ चलते चलते कार्ल मार्क्स की बात वो सही सिद्ध होते होते
कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आकार भी देता है, जैसा मैक्स वेबर ने भी कहा, और आधुनिक लोकतंत्र को भी आकार देता है। जिस तरीके से श्रीनिवासन साहब कहते हैं कि लोग संस्कृतिकरण करने लगते हैं, लोग अपनी जाति से उठ करके एक उच्च जाति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ही समाप्त होता है। इस लेक्चर के रिगार्डिंग यदि आपका कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप यदि अगले कोई भी यदि विचारक को आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।